जनसुराज ज्वाइन करने के बाद से ही मनीष कश्यप लगातार भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार हमलावर रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी की मां को जब गाली दी जाती है तब मनीष कश्यप सामने आते हैं। इनका भाजपा प्रेम भी जग गया है। लेकिन कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी इन्होंने जो टिप्पणी की है वह भी आपको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि लोग भौचक्के रह गए हैं। आखिर मनीष कश्यप ने ऐसा क्या बयान दिया है, ये तमाम बातें इस बात से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, और जरा आप मनीष कश्यप का ये बयान सुनिए। कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में लाठी लेके जो है, और उस लाठी में जो है पार्टी का झंडा लगा के जो है हिंसक झड़प की है। कहीं नहीं तो कहीं ये गलत है। और ये हिंसक झड़प का जो कारण है वो दरभंगा में ऐसा सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता या आरजेडी का कोई कार्यकर्ता जो है वो मोदी जी को गाली दे दिया है। अब किस पार्टी का कार्यकर्ता है उसका जस्टिफिकेशन जो है अभी तक 100% नहीं हो पाया है। हालांकि कुछ जगहों पे बताया जा रहा है कि वो कांग्रेस का कार्यकर्ता था और मंच पे चढ़ के जो है उसने गाली दे दिया, और उसके बाद से जो है पटना का, बिहार का राजधानी पटना जो है वो दो पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच अखाड़ा बन गया। गाली देना मोदी जी को क्या सही है? नहीं, सही नहीं है। और सोनिया गांधी को भी बहुत सारे लोग एंटीनो माइनो और ना जाने क्या क्या बोलते हैं कि क्लब में काम करती थी, बार में काम करती थी। वो भी गलत है, दोनों गलत है। मोदी जी को भी गाली देना गलत है, सोनिया गांधी के बारे में भी जो है अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करना गलत है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बाद से जो हुआ वो कहीं नहीं तो कहीं ज्यादा गलत हुआ। इससे जो है बिहार की छवि जो है वो खराब हो रही है, धूमिल हो रही है। अब बताइए, कुछ दिन पहले धर्मेंद्र प्रधान आए थे, उस समय जो है कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता जो है आपस में उलझ गए, मारापीटी करने लगे पटना की सड़कों पे। और उसके बाद से जो है पता चला कि नेशनल न्यूज चैनल पे जो है इसके बारे में चर्चा हो रहा है। तो इससे जो है बिहार का छवि कहीं नहीं तो कहीं जो है वो धूमिल होता है। ये जो कार्यकर्ता कल गाली दिया था, वोट अधिकार यात्रा को लेकर जो कार्यकर्ता मंच से गाली दिया था, वो गिरफ्तार हो गया। देखिए, ये लोग संविधान की बात करते हैं, मानते संविधान को नहीं है। अब जिसने गाली दिया है उसके ऊपर आप लोगों ने FIR कर दिया, उसको गिरफ्तार करा दिया, वो जेल में चला गया। अब क्या चाहते हैं? अब मतलब कि यही ना हो सकता है कि जिसने गलत किया उसको न्यायालय सजा देगा, आपने केस कर दिया न्यायालय सजा देगा। गलती किया वो, और आप जो है लाठी लेके निकल गए, सदाकत आश्रम में मारना पीटना शुरू कर दिया किसी और को। केस भी किया और नहीं, आप सोचिए, गलती किया कोई और मारपीट किसी और के साथ आप कर रहे हैं। तो शायद सुनने में आ रहा है हॉस्पिटलाइज है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं नहीं तो कहीं ये गलत है। अगर इस तरह से कांग्रेस के लोग अगर मोदी जी के साथ, मोदी के कार्यकर्ताओं के साथ अगर करते तो क्या, जिस तरह से नहीं, किसी के कार्यकर्ता के साथ मारपीट, राजनीति में हिंसक झड़प, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग राजनीति में नहीं होना चाहिए। लेकिन 2014 के बाद राजनीति का स्तर धीरे धीरे जो है बहुत तेज गति से डाउन हुआ है, बहुत तेज गति से। एक समय अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, उस समय राजनीति में मर्यादा का एक सीमा हुआ करता था। उसके पहले PV नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह के समय में भी थोड़ा सा सीमा लांघा गया। मनमोहन सिंह के बारे में बहुत कुछ बोला गया। मनमोहन सिंह ने कभी किसी को उल्टा सीधा नहीं बोला, लेकिन उनके बारे में बहुत कुछ बोला गया। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में राजनीतिक मर्यादाएं रहती थी, उसके पहले राजनीतिक मर्यादाएं रहती थी। लेकिन 2014 के बाद से जब ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक, सोशल मीडिया, ये सारी चीजें आई, तो राजनीतिक मर्यादाओं के सीमा को जो है लांघा गया, बार बार इसे तार तार किया गया। और वर्तमान समय में सबसे ज्यादा बदनाम जो है बिहार का हो रहा है। आप बताइए, बिहारी मजदूर को जो है बाहर कोई पीट देता है, कोई राजनीतिक पार्टियां जो है सड़क पे नहीं उतरती है। MK स्टालिन जो है हिंदी के बारे में क्या बोलते हैं, कोई राजनीतिक पार्टियां जो है काहे नहीं जाके पीटना था। तो भाजपा के कार्यकर्ताओं को इतना हिम्मत था तो जाके MK स्टालिन का बेटा जो है उदयनिधि स्टालिन, जो सनातन को डेंगू और मलेरिया से भी खतरनाक धर्म बताया था, उसको जाके पीटे ना। बिल्कुल पीट सकता है लोग, भाजपा के कार्यकर्ता लोग। राबड़ी देवी ने मोदी के बारे में क्या क्या नहीं बोला है। जाके जो है RJD के कार्यालय पे थोड़ा सा एक बार भाजपा के कार्यकर्ता लोग चढ़ के दिखा दे, एक बार खाली चढ़ के दिखा दे RJD के कार्यालय में। सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी क्या बोले थे कि मोदी को गाड़ देंगे। आज वो तो भाजपा मोदी को गाड़ देंगे।
इतना गंदा शब्द बोले थे सम्राट चौधरी के पिता। क्या भाजपा के कार्यकर्ताओं को हिम्मत हुआ लाठी लेके जो है सम्राट चौधरी के पिता को पीटने की? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। गाली दिया दरभंगा में कोई और, मारपीट कर रहे हैं आप पटना में। अरे यार, मारपीट करना है तो कम से कम दरभंगा में तो जाके मारपीट कीजिए। आप पटना में मारपीट कर रहे हैं क्यों? क्योंकि मुद्दा इन लोगों के पास नहीं है। विकास के नाम पे जो है ये लोग चर्चा नहीं करते हैं। बिहार में जो है स्वास्थ्य व्यवस्था पे चर्चा नहीं करते हैं, शिक्षा पे चर्चा नहीं करते हैं, पलायन पे चर्चा नहीं करते हैं। इसलिए 1990 से लेकर 2005 तक जो राजद करता था, बात बात में जो है गांधी मैदान में तेल पियावन लाठी भजावन रैली करता था, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी जो है अब जो है वैसा काम करवाना चाहती है अपने कार्यकर्ताओं से कि ये लो लाठी ऊपर झंडा लगा लो और जाके सदाकत आश्रम में जाके मारपीट करो। ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि सदाकत आश्रम में जो है उस समय जो है कांग्रेसी कमजोर है, बिहार में, पूरे बिहार में कांग्रेसी कमजोर है, जाके आप उसके कार्यालय पे चढ़ के मारपीट कर दिए। काहे नहीं एम के स्टालिन के कार्यालय पे चढ़ के मारपीट किए? काहे नहीं किए? काहे नहीं आपने जो है तेलंगाना में जो है रेवंत रेड्डी के खिलाफ आपने कुछ किया? रेवंत रेड्डी बोला था ना कि तेलंगाना डीएनए इज फार बेटर देन बिहारी डीएनए। इससे घटिया वर्ड बिहार के लिए कुछ हो सकता है क्या? उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाना चाहिए, रेवंत रेड्डी को पकड़ के पीटना चाहिए। वही रेवंत रेड्डी बिहार में आके हाथ हिला के चला गया, उसका कोई विरोध नहीं। तो ये लोग जो है मुद्दा से जो है लोगों को भटकाना चाहते हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। दो चीजें, और इन लोगों को डर है जनसुराज से। किससे? जनसुराज से। जनसुराज से कैसे? इसलिए कि जनसुराज का जैसे जैसे ग्राफ बढ़ रहा है, हाँ, जैसे जैसे ग्राफ बढ़ रहा है, नेशनल न्यूज चैनल ने 11% वोट शेयर जनसुराज का दिखाया है वर्तमान समय में। हालांकि उससे ज्यादा वोट शेयर है, लेकिन 11% तक नेशनल न्यूज चैनल खुद पहुंचा दिया है। अभी चुनाव में जो है 60-65 दिन बाकी है, ये धीरे धीरे बढ़ेगा। प्रशांत किशोर जी की लोकप्रियता सीएम के रेस में जो है दूसरे नंबर पे है, 22% तक प्रशांत किशोर जी पहुंच गए। नेशनल न्यूज चैनल का मैं डेटा बता रहा हूं। जनसुराज को जो है वर्तमान समय में 28 से 29% वोट अभी तक हो चुका है जनसुराज का। अभी चुनाव हो तो 28 से 29% वोट मिलेगा। और ये 60 दिन में जो है धीरे धीरे ग्राफ बढ़ेगा और हम लोगों का टारगेट है किसी भी हाल में 40% वोट शेयर का, किसी भी हाल में। और ये प्रशांत किशोर जी भी बोल चुके हैं 40% वोट शेयर का टारगेट है। नेशनल न्यूज चैनल 11%, 12%, 13% दिखा रहा है और हम लोगों का टारगेट है 40%। हम लोगों को अगर 35% भी वोट शेयर आता है तो हम लोग सरकार बना लेंगे। इसलिए ये लोग डरे हैं कि बिहार के लोगों को मुद्दों से जो है भटका दिया जाए और बिहार के लोग जो है इन सब मुद्दों से भटक के जो है जनसुराज मतलब एनडीए और इंडी गठबंधन में लोग उलझ जाएं। लेकिन इन लोगों को नहीं पता है कि ऑप्शन जो है जनसुराज लोगों ने निकाल लिया है और इस बार जो है जनसुराज को लोग जिताएंगे। इसीलिए जो है इन लोगों में खलबली मचा है। इस तरह की घटनाओं को अंजाम। अच्छा ये बताइए, संविधान की बात कौन करता है? कांग्रेस वाले लोग। उनके कार्यकर्ता मोदी जी को गाली दे देते हैं मंच से। फिर संविधान की दुहाई की बात कौन करता है? बीजेपी वाले लोग। उनके कार्यकर्ता जो है, जब मोदी जी को जिस आदमी ने गाली दिया उस आदमी की जब गिरफ्तारी हो गई तो फिर आप जाके जो है गाली देने वाला दरभंगा का, गिरफ्तारी हुई दरभंगा में, अब मारपीट आप कर रहे हैं पटना में। यानी आप निर्दोष लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस, अच्छा नहीं ये, अच्छा यही लोग जो है वो तो मंच जो है कांग्रेस का भी था, राजद का भी था, महागठबंधन का भी था, सारे लोग थे। तो कांग्रेस के कार्यालय पे काहे लाख चढ़े ये लोग? ये लोग राजद के भी कार्यालय पे चढ़ना चाहिए था, क्यों नहीं गए बताइए? लाठी से सोट देता सब। राजद के कार्यकर्ता हाँ नहीं चढ़े, इसीलिए कांग्रेस पे चढ़े, काहे कि कांग्रेस बिहार में कमजोर है। इसीलिए सच्चाई है वर्तमान समय में ओछी, क्योंकि ये लोग जो है लाठी में जितना तेल लगाए हैं ना उससे ज्यादा वो सब लाठी में तेल लगाए। और ये लोग चाहते हैं कि लाठी के सहारे बिहार को चलाने के लिए, दोनों राजद वाले भी लाठी के सहारे चलाना चाहते हैं। नीतीश कुमार भी लाठी के सहारे। पूरे देश में पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा लाठी जो है वो पटना की सड़कों पे चला है। आप उठा के देख लीजिए, आप नेट पे सर्च मारिए अमेरिका में कब लाठी चार्ज हुआ था, इंग्लैंड में कब लाठी चार्ज हुआ था, पता चलेगा कि नेट भी नहीं बता पा रहा है। लाठी चार्ज आप सर्च मारिएगा तो पटना चलेगा। नीतीश कुमार ने किसको नहीं पिटवाया है? बीजेपी के लोगों को नहीं पिटवाया। इतना मार पिटवाया था नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के लोगों को कि बीजेपी का एक कार्यकर्ता जो है मर गए थे। उसके बाद से राजद के नेताओं को जो है विधानसभा से जो है सीधे फेंकवा दिए नीतीश कुमार, सीधे फेंकवा दिए। तो ये स्थिति है। तो दो दल जो है वो राजद और जो भाजपा है वो लाठी के दम पर बिहार को चलाना चाहती है। तो दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि जाओ कांग्रेस के ऊपर हमला करो। वहीं दिलीप जायसवाल काहे नहीं बोले कि राजद के कार्यालय पे चढ़ जाओ? काहे कि दिलीप जायसवाल राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई और तेजस्वी यादव के मुंह बोले मामा है। मैंने एनडीए नहीं चाहेगी कि मेरे भगीना पे हमला हो। दिलीप जायसवाल नहीं चाहेंगे कि उनके भगीना के कार्यालय पे हमला हो। उनके कार्यालय पे हमला नहीं हो। हाँ, इसलिए जो है बोले क्या, बीजेपी के कार्यालय से
50 मीटर की दूरी पे है राजद कार्यालय। कितना मीटर की दूरी पे? 50 मीटर 50 मीटर की। और बीजेपी के कार्यालय से कम 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे है कांग्रेस कार्यालय। 4 किलोमीटर दूर कांग्रेस कार्यालय में चले गए और 50 मीटर दूर जो है वो राजद के कार्यालय में ये लोग नहीं गए। चलिए, अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि लाठी के दम पर महागठबंधन और एनडीए जो है बिहार को चलाना चाहती है, लाठी के दम पे लालू जी और नीतीश कुमार दोनों। तो लालू जी लाठी अपने कार्यकर्ताओं से चलवाते थे और नीतीश जी लाठी जो है पुलिस प्रशासन से चलवाते हैं। तो बिहार के जनता कहाँ जाए, बिहार के लोग कहाँ जाए? जनसुराज के साथ जाए, यही ऑप्शन है। जनसुराज लाठी नहीं चला? नहीं, एकदम नहीं। किसी भी निर्दोष पे जो है कभी भी लाठी नहीं चलेगा, ये वादा रहा। और जिस दिन अगर किसी निर्दोष पे लाठी चल गया, निर्दोष व्यक्ति पे लाठी चल गया, इस्तीफा सबसे पहले मैं दूंगा। तो लाठियां तो दोषी और निर्दोष को थोड़ी देखती हैं। कैसे नहीं देखता है? आपको लाठी से कोई मार रहा है क्या? नहीं मार रहा है। लेकिन कोई अपराध करेगा तो उस पे लाठियां चलेंगी। अपराध जो करेगा उस पे तो चलेगा, लेकिन निर्दोष आदमी पे कभी भी लाठी नहीं चलेगा। अगर निर्दोष आदमी पे कभी भी लाठी चला तो हम लोग उसका विरोध करेंगे, ये वादा करते हैं। नहीं चलेगा। लोकतंत्र का मतलब होता है लोकतंत्र। यहाँ पे लोगों को जो है अधिकार दिया जाता है, विरोध भी लोग कर सकते हैं, सड़कों पे भी उतर सकते हैं, लेकिन बेवजह लाठी किसी के ऊपर नहीं चलना। आपने मनीष कश्यप का पूरा बयान सुन लिया होगा। क्या आप मनीष कश्यप के बातों से सहमत हैं अथवा असहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।